घूमता हूँ उनके साथ साथ और देखने की कोशिश करता हूँ कि वो नर्स कहाँ पे है। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पे लगभग 8 बेड है और यहाँ पे कोई नर्स हमें नहीं दिख रही है। मैं आपको सारी क्लियर कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, 8 बेड यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नर्स अवेलेबल नहीं है। जुनेद, आप डॉक्टर्स के जब लेते हैं तो वो कहते हैं कि अटेंडेंट्स परेशान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप इनसे अभी मैंने कंट्रोल रूम में पूछा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मुझे कह रहे हैं कि 2 दिन यहाँ पे नर्सिस आके से कहती हैं कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, तो हम क्या करें, कहाँ से लाएं। पुरानी शिफ्ट वालों के पास रिकॉर्ड होगा, अभी हम नई शिफ्ट में आए हैं, आज हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, हमें नहीं पता है रिकॉर्ड कहाँ पे है, हमें नहीं पता सुबह कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है। अगर कोविड वार्ड में सिस्टर्स को नहीं पता है कि रिकॉर्ड क्या है, सुबह कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है, तो किससे पूछा जाए। एक पेशेंट के साथ कितने अटेंडेंट हैं? एवरेज 2 से 3 है। जब आप वार्ड की तरफ आ रहे थे, क्या मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने आपको बोला कि आपको पीपीई किट पहन के वार्ड में जाना होगा? बिना पीपीई किट पहने, बिना मास्क पहने, बिना ग्लव्स पहने आप अपने परिजन के पास या आप अपने पेशेंट के पास नहीं जा सकते? मुझे कुछ नहीं, किसी तरह की नीचे कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। अपनी अवेयरनेस के बेसिस पे, अभी मैंने डबल मास्क है, तो अपनी अवेयरनेस के बेसिस पे अगर आप कुछ कर सकते हो, कोई प्रिकॉशंस ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो यहाँ मना करने वाला कोई नहीं है। आप बिना मास्क के भी घूमे, कोई परेशानी नहीं है। चेतन जुड़ चुके हैं। चेतन, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन से वार्ड में हैं? मैं कोविड वार्ड में हूँ, जो डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है यहाँ जीएमसी जम्मू में, 15 नंबर वार्ड जी। तो क्या स्थिति है वार्ड की? वार्ड में यहाँ की बेहतरीन कंडीशन में आपको बताता हूँ, जहाँ पे पेशेंट से ज्यादा यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं। हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है जुनैद? बिल्कुल मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलते चले प्लीज। जुनैद, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंट से ज्यादा अटेंडेंट्स हैं और यहाँ पे 2 दिन से यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंट्स ज्यादा हैं, और वो अटेंडेंट्स आपने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था और कहा था कि यहाँ पे अटेंडेंट्स जो है वो यहाँ के स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन आपको हालत अगर सही बताई जाए तो यहाँ के अटेंडेंट्स जो हैं इतने परेशान हो चुके हैं कि 2 दिन से रेमडेसिविर और सोलमेड्रोल जो एंटीबायोटिक है, दिन में पेशेंट को 3 बार लेता जाता है इनसे कि सप्लाई क्यों नहीं है, तो ये पेशेंट्स को बोलते हैं कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है और हम आपको मार्केट से ले जाना पड़ेगा। जिस एंटीबायोटिक की टाइमिंग 10 बजे के करीब होती है, वो रात को 2 बजे अटेंडेंट्स को भेजा जाता है। और दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि कोविड वार्ड में अटेंडेंट्स जो हैं पूरे जम्मू में लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंट्स यहाँ परेशान भी कर रहे हैं, नेस्कैफे में कॉफी भी पी रहे हैं। अगर यहाँ अटेंडेंट नहीं होता है तो उनके पेशेंट्स को यहाँ मेडिसिन लगाई नहीं जाती है। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, जो आपको अब बाइट देंगे और बताएंगे कि उनको कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे नहीं दी गई। चेतन, आप पहले ये बताइए कि आपका कौन सा पेशेंट इस समय जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट है? मेरे कजन यहाँ पे हैं पिछले 1 हफ्ते से, और उनको 2 दिन से यहाँ पे सोलमेड्रोल कल लगना था, कल भी नहीं था अवेलेबल। आज मैं आया हूँ, आज भी यहाँ पे जुनैद अवेलेबल नहीं था। अभी हंगामा करने पे और पूछने पे अभी सप्लाई आई है, और आप देख सकते हैं कि अभी उनको जो सुबह रेमडेसिविर लगता है वो अभी लग रहा है। अच्छा, तो ये जो बाकी अटेंडेंट्स है, एक और चीज चेतन आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि अटेंडेंटों की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास नर्सेज भी हैं, हमारे पास स्टाफ भी है, कोई दिक्कत, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप एक अटेंडेंट है, बताइए क्या स्थिति है? जुनैद, मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ अटेंडेंट है, वो आपको कुछ और भी बाइट अपनी अपनी देंगे। सर जी, हम मॉर्निंग से सिंपल सीबीसी टेस्ट और बाकी टेस्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। कल आज नहीं होगा क्योंकि इन्होंने टाइम लगाया 2 घंटे राउंड लगाने में, बाद में किसी नर्स को भेज दें। अब कह रहे हैं कल पहले टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिसिन स्टार्ट होगा, उससे पहले आप अपने भरोसे पे। इवन मैंने कहा था मैं बाहर से अरेंज कराऊंगा टेस्टिंग, उसके लिए भी ये सैंपल के लिए मेरे को कोई बंदा नहीं दे रहे या सैंपलिंग करने के लिए नहीं दे रहे।
ये मैं तब से घूम रहा हूँ इनको कि मेरे को एक सैंपल, एक सिरिंज में एक सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए, मैं बाहर से करवा के लेकर आऊंगा, वो भी करवा के लेकर। तो मेडिसिन कब स्टार्ट होगी, कब पेशेंट ठीक होगा। मुझे सिर्फ कोई नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ भगवान भरोसे सब चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप एक अटेंडेंट हैं, आप ये जानते हैं कि आप कोविड वार्ड के अंदर हैं, आपको ये भी मालूम है आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आप क्यों मजबूर हैं वार्ड में खुद रहने के लिए? ये बताइए ताकि पूरी दुनिया सुने, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुने। सर जी, अगर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो यहाँ हमारे पेशेंट को कोई भी अटेंड नहीं करेगा। टू बी फ्रैंक विद यू, अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं इंजेक्शंस के लिए, हम फॉलो अप कर रहे हैं टेस्ट्स के लिए, तब जाके यहाँ पर कोई आता है, नहीं तो नहीं आएगा कोई। अच्छा, यहाँ पर सब ऐसे ही पड़े हुए हैं अपने अपने भरोसे। नर्सेस कितने राउंड करती हैं? सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का एक वो इक्विपमेंट ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं हुआ। तब जाके मैंने खुद वो इक्विपमेंट दूसरे ये जो बेड खाली हो रहा था उनका इक्विपमेंट निकाल के अपने इसमें लगा के फिर ऑक्सीजन हमारे को और आपने ये सब कुछ खुद किया? अटेंडर यहाँ अगर नहीं रहेगा हमारा पेशेंट तो चला गया विद इन 9 सेकंड। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा चेतन, मुझे एक चीज आप और बताएंगे वार्ड से ही। एक और बात, ये कल एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में ये बताया गया था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि जी हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, मशीनें दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। वो वार्ड में भी क्या वो सारी मशीनें मौजूद हैं? क्या आपके पेशेंट को भी वो सब मशीनें नसीब हो रही हैं वार्ड में? जुनेद, मैं स्टेट लाइन की हेल्प से पूरी कंडीशन वार्ड की बताता हूँ आपको कि कौन सी यहाँ पे मशीन अवेलेबल है। कल मेरे ही पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई थी और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने कॉल किया है कंट्रोल रूम में। उसके आधे घंटे के बाद वो ब्लॉकेज को क्लियर किया गया है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, यहाँ पे बाकी भी पेशेंट के साथ हुआ है, जैसे अभी आपको मेरे से पहले वाले अटेंडेंट ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे मशीन्स नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो सोलमेड्रोल और एनक्लेक्स और रेमडेसिविर मेरे 7 को हम यहाँ पे कोविड वार्ड में आए थे, 7 को लगा था, 8 को नहीं लगा। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं, अटेंडेंट फॉलो अप नहीं करता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बताएं, अटेंडेंट अगर नहीं यहाँ पे आएंगे तो उसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अच्छा चेतन, दूसरा मुझे ये बताएं, नर्सेस कितने राउंड करती हैं? नर्सेस को इंजेक्शन लगाने के लिए मैंने सुना आप बुलाना ही नहीं पड़ता, वो खुद आती हैं, टाइमली इंजेक्शन लगा रही हैं। नर्सिस का ये कहना है कि 2 बजे अगर सबको लिखा है तो एक नर्स के ऊपर 60 पेशेंट है और वो अगर 60वें तक 4 बजे ही पहुंच सकती है, उससे पहले नहीं पहुंच सकती है। कितनी नर्सेज अवेलेबल है वहां पर? यहाँ पे सिर्फ 2 नर्सेज अवेलेबल है अभी ऑन ड्यूटी, सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। और पेशेंट कितने चेतन? पेशेंट कितने? डॉक्टर्स रूम है और सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। अच्छा, कितने पेशेंट है वहां पर? आपको मैं सिस्टर्स जहाँ पे होनी चाहिए वो जगह दिखाना चाहता हूँ जो पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। अगर वो वार्ड में कहीं पे मैं भी घूमता हूँ उनके साथ साथ और देखने की कोशिश करता हूँ कि वो नर्स कहाँ पे है। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पे लगभग 8 बेड है और यहाँ पे कोई नर्स हमें नहीं दिख रही है। मैं आपको सारी क्लियर कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, 8 बेड यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नर्स अवेलेबल नहीं है। जुनेद, आप डॉक्टर्स के जब लेते हैं तो वो कहते हैं कि अटेंडेंट्स परेशान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप इनसे अभी मैंने कंट्रोल रूम में पूछा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मुझे कह रहे हैं कि 2 दिन यहाँ पे नर्सिस आके से कहती हैं कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, तो हम क्या करें, कहाँ से लाएं। अटेंडेंट्स को रात को 2 बजे कुछ अटेंडेंट्स के साथ फीमेल, कुछ पेशेंट्स के साथ फीमेल अटेंडेंट्स है जिनको रात को 2 बजे यहाँ से जाना पड़ता है और उनको वहां से मेडिसिन, और वो ये कहती हैं आके कि वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो जिनके साथ अटेंडेंट नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? चेतन, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं, आप एक अटेंडेंट हैं, मुझे ये बताएं कि आपके पेशेंट की इस समय हालत कैसी है, वो कितना रिकवर किए हैं पिछले 7 दिनों में? जुनेद, रिकवरी का भी ऐसा है कि उनकी सैचुरेशन जो है वो 88-85 फ्लक्चुएट कर रही है, बट चेस्ट की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो बेसिक एंटीबायोटिक होता है वो उनको लग ही नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि
बाकी जो मेरे, क्योंकि अटेंडेंट को नहीं पता है कि कौन सा इंजेक्शन लगना है, कौन सा नहीं लगना है। नर्सिस से बात करते हैं तो वो सिस्टर्स से बात करते हैं, वो कहती हैं कि ये पुरानी शिफ्ट वालों के पास रिकॉर्ड होगा, अभी हम नई शिफ्ट में आए हैं, आज हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, हमें नहीं पता है रिकॉर्ड कहाँ पे है, हमें नहीं पता सुबह कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है। अगर कोविड वार्ड में सिस्टर्स को नहीं पता है कि रिकॉर्ड क्या है, सुबह कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है, तो किससे पूछा जाए? बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। यहाँ पे डिवकॉन सर रोज आके मीटिंग करते हैं खुद, लेकिन वो मीटिंग्स का ग्राउंड में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका जवाब किससे मांगे? चेतन, बिल्कुल अंत में आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि इस समय कितने पेशेंट ऐसे वार्ड में आप देख रहे हैं और अटेंडेंट कितने, पेशेंट कितने होंगे और अटेंडेंट कितने होंगे? एक पेशेंट के साथ अगर मैं एवरेज जाऊं तो 3 अटेंडेंट्स हैं। एक पेशेंट के साथ कितने अटेंडेंट हैं? एवरेज 2 से 3 है। मुझे चेतन फिर से ये बताएं ताकि प्रशासन सुने, डिवकॉम सुने, डिप्टी कमिश्नर सुने, क्या आप कोविड वार्ड में जाने का रिस्क लेंगे अगर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की होती, अगर नर्सेज अवेलेबल होती, अगर नर्सिंग स्टाफ होता, क्या आप कोविड वार्ड में जाते? और आप ये जानते भी हैं कि कोविड वार्ड में जाने का मतलब साफ तौर पर यह है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं, आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आप कैरियर हो सकते हैं। बिल्कुल हम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे अटेंडेंट्स जो हैं वो पेशेंट की खुद एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। यहाँ पे ये एक पेशेंट है, इनकी एक्सरसाइजेस इनके अटेंडेंट्स खुद करवा रहे हैं। यहाँ पे इनसे पूरा दिन कोई पूछने कुछ नहीं आता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यही वो अटेंडेंट्स हैं जो नीचे जाएंगे अपने पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ डाइट के लिए। आपको पता है कि कोविड से जो भी इस टाइम जूझ रहा है उसको प्रोटीन रिच डाइट भी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। अब उस डाइट के लिए वो उसके घर से आ रहा है, वो नीचे अपने घर वालों के साथ मिल रहा है, नीचे कैंटीन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे वो एज अ कैरियर बाकी लोगों की, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन क्या उनके घर वालों और बाकी सब लोगों की इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग है कि वो कोविड से उसी तरह से फाइट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे अटेंडेंट्स कर रहे हैं? ये सारे कुछ सवाल हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं चेतन, जब आप वार्ड की तरफ आ रहे थे, क्या मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने आपको बोला कि आपको पीपीई किट पहन के वार्ड में जाना होगा? बिना पीपीई किट पहने, बिना मास्क पहने, बिना ग्लव्स पहने आप अपने परिजन के पास या आप अपने पेशेंट के पास नहीं जा सकते? मुझे कुछ नहीं, किसी तरह की नीचे कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। अपनी अवेयरनेस के बेसिस पे, अभी मैंने डबल मास्क है, तो अपनी अवेयरनेस के बेसिस पे अगर आप कुछ कर सकते हो, कोई प्रिकॉशंस ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो यहाँ मना करने वाला कोई नहीं है। आप बिना मास्क के भी घूमे, कोई परेशानी नहीं है, बिना ग्लव्स के घूमे, कुछ नहीं होता। जहाँ इतने पेशेंट्स हैं वहां 2 और ऐड हो जाएंगे। चेतन, आप अपने जो पेशेंट हैं, जो आपके परिजन हैं, उनका ख्याल रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और उम्मीद और तवक्का ये कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर वहाँ से बाहर आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रशासन के समक्ष ये सारी चीज़ें रखी जाएं ताकि प्रशासन इनका संज्ञान ले और वो तमाम जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने वो लिए जाएं और जो शिकायतें हैं अटेंडेंट्स की, जो शिकायतें हैं पेशेंटों की, उनको रिड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपके वार्ड 15 में एक कोई पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट ने एक व्हाट्सएप कॉल किया मुझे और व्हाट्सएप कॉल के ऊपर उन्होंने पूरे वार्ड के मुझे दृश्य दिखाए और बताया कि वार्ड के अंदर अटेंडेंट हैं और अटेंडेंट इसलिए मजबूर हैं अंदर रहने के लिए क्योंकि नर्सिस की शॉर्टेज है, डॉक्टर एक हैं और पेशेंट बहुत सारे हैं। और उसके बाद वहाँ के दृश्य भी दिखाए कि किस तरीके से अलग अलग जगह बेड्स पर पेशेंट हैं और अटेंडेंट खुद ही एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई शॉर्टेज है नर्सिस की, जो ये अंदर से विजुअल्स इस हफ्ते 20 आज 14 नर्सेज एम्प्लॉय हो रही हैं, 16 को 100 का ऑर्डर हो रहा है जी। अभी परमिशंस मिली है और 20 तारीख को 100 का और हो रहा है। प्रिंसिपल, तो हमें 264 नर्सेज की लेने की परमिशन शॉर्टेज थी आज तक बहुत। इस बड़ी आपदा के लिए कोई भी पूरा संसार तैयार नहीं था जी। अभी रेडी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं,
तो मतलब ये कंस्ट्रेंट्स तो सामने थे। अभी गवर्नर साहब ने 250 प्लस 14 नर्सेज हमें लेने की परमिशन दी। दूसरा तो 3 दिन पहले भी फास्ट वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं और हम रिक्रूट कर रहे हैं। दूसरा मैडम एक चीज और आपसे ये जानना चाहूंगा, अटेंडेंट अंदर हैं, तो चेतन ने जो वीडियो हमारे साथ शेयर किया था, इस वीडियो के बाद हमने बात की डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग से। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ एक कोविड वार्ड 15 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, वहाँ से एक अटेंडेंट चेतन ने हमारे साथ एक वीडियो कॉल करा और वीडियो कॉल में उन्होंने दिखाया कि 3 अटेंडेंट जो हैं वो अंदर हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, बिना पीपीई किटों के हैं, मास्क पहनकर हैं, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि अंदर दवाई की कमी है, रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, और बहुत सारे और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। मुझे अंशुल जी आप बताइए कि क्या कहेंगे इस मामले में, कि अगर ये हो रहा है, जबकि एलजी के ग्रीवेंस सेल को ये कहा गया कि 10 से 15 मिनट के लिए एक अटेंडेंट जाता है, वो भी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चीज आपने मेरे नोटिस में लाई है काफी सीरियस है, मैं ये कहूंगा। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अभी हाल ही में वहाँ अपॉइंट हुए हैं, मैं डेफिनेटली उनके नोटिस में भी ये चीज लाऊंगा, ताकि वो खुद पर्सनली इसके बारे में इंक्वायर करें कि क्या इशू हुआ है, किस हालात में ये चीज आई है जो सामने आप बता रहे हैं आई है। जैसे ही वो एविडेंस हमारे सामने आता है, वी टेक कॉग्निजेंस। साथ ही साथ इन जनरल भी डिवीजन कमिश्नर साहब भी कॉन्स्टेंटली इस चीज को रिव्यू करते हैं कि अटेंडेंट्स की मॉनिटरिंग रहे कि किस लेवल पर अटेंडेंस जा रहे हैं, 1 पर जो बेड जैसा कि कहा गया था कि उससे ज्यादा ना हो, और एज पर एसओपीज ही पहुंचे। तो उस चीज को खास ख्याल में रखा जाएगा। जो हमारे ओएसडी डिप्लॉय हुए हैं प्रिंस सिंह जी, उनके भी नोटिस में ये चीज मैं जरूर लाऊंगा, एंड वी विल रेक्टिफाई दिस इशू, बिकॉज कोविड का मैनेजमेंट जो है हमारे लिए टॉप मोस्ट कंसर्न है, खास करके मेडिकल कॉलेज में। सेकेंडली, जो आपने चीज बताई है शॉर्टेज ऑफ कोई मेडिसिन या रेमडेसिविर जैसा आपने बताया, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज अपील करना चाहूंगा आपके जरिए भी, कि डॉक्टर जो है वो बेस्ट जज हैं कि कहाँ पे किस ड्रग की जरूरत है, किस पेशेंट को कौन सी दवाई की कब जरूरत है और क्या लगाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स की तरफ से पैनिक कॉल्स भी आते हैं कि शॉर्टफॉल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको टॉप लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है कि एसेंशियल ड्रग्स की सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल रहे, और उनको इंश्योर भी किया जा रहा है। लेकिन ड्रग्स देनी किसको है, कौन सी चीज कब एडमिनिस्टर करनी है, उसका जो फैसला है वो सिर्फ जो कंसर्न डॉक्टर है वही ले रहा है। तो थोड़ा सा मैं लोगों को भी इंश्योर करना चाहूंगा कि इसके बारे में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वाकई प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया गया है, अगर वाकई इस तरह के हालात हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटर को सचेत किया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि आप मालूम करिए आखिरकार ग्राउंड पर स्थिति क्या है। वार्ड्स के अंदर से एक तस्वीर कल निकल कर आई थी, जिस तस्वीर में दिखाया गया था कि पीपीई किट पहनकर लोग अंदर हैं, और भी बहुत सारी तस्वीरें कल वार्ड से बाहर आई थी। पर आज जो वार्ड 15 से ये तस्वीरें लाइव एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आई हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। सवाल नंबर 1, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर के साथ झूठ बोला जा रहा है? सवाल नंबर 2, कि परिजनों को क्या जरूरत है वार्ड के अंदर अपने पेशेंट के साथ खड़े रहने की, अगर बेहतरीन मेडिकेयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू प्रोवाइड कर रहा है? सवाल नंबर 3, अगर परिजन कह रहे हैं, अगर अटेंडेंट कह रहे हैं कि टाइम पर दवाई नहीं दी जा रही है, तो यह मामला कितना गंभीर है, कितना संगीन है? कोविड-19 के पेशेंट्स को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप रोज सुनते हैं 16-18 मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रोज हो रही हैं। आखिरकार मामला क्या है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें एक इन डेप्थ इंक्वायरी करवाएंगे? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर डिवकॉम जम्मू और डिप्टी कमिश्नर जम्मू से ये कहेंगे कि आप ये इंश्योर कीजिए कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इतनी नर्सेज डिप्लॉय कर दी जाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कि अटेंडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने पेशेंट के साथ रहने की जरूरत ही ना पड़े? और आपने अटेंडेंट से ये भी सुन लिया कि दवाई कब देनी है, इंजेक्शन कब लगाना है, इसके लिए भी उनको जतन करने पड़ते हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सब कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ठीक नहीं है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल जवाब किए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप मालूम कीजिए आखिरकार स्थिति क्या थी। और ये जो कुछ इस एक वीडियो कॉल में सामने आया है, ये जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाए और मालूम किया जाए कि आखिरकार सच क्या है। क्यों एक अटेंडेंट को
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 15 से वीडियो कॉल करके ये बताना पड़ा कि क्या हालात हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 15 के। दूसरी तरफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि शर्मा ने ये कहा कि 250 के करीब नर्सों को कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती किया जाएगा। ये नर्सेज 6 महीना पहले भर्ती क्यों नहीं हुई? अब जब पेंडेमिक का इतनी बड़ी आपदा हमारे ऊपर आई है, अभी जाकर इन सबको एम्प्लॉय करने की जरूरत जब पड़ी है, तभी जाकर इनको एम्प्लॉय क्यों किया जा रहा है? हमने चीजों को अंडर एस्टिमेट क्यों किया? हमने इस पेंडेमिक की फर्स्ट वेव के बाद क्या हमने हल्के में पेंडेमिक को लिया? ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल खड़े होते हैं इस एक वीडियो कॉल के बाद, जो वीडियो कॉल वार्ड नंबर 15 से एक युवक ने हमें स्ट्रेट लाइन की टीम को की, और हमने इस सारी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया ताकि प्रशासन तक ये पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये पहुंचे, ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे, सरकार संज्ञान ले और इंश्योर करे कि जिन चीज़ों की तरफ इस वीडियो कॉल में इस अटेंडेंट ने पॉइंट आउट किया है, उन तमाम चीज़ों को रिड्रेस किया जाए ताकि इस मौतों के सिलसिले को रोका जा सके।